सितंबर को होने वाला है साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन। पीएम मोदी की कुंडली में होगा राहु का असर। जाने क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री की कुंडली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में बड़ा उथल पुथल मचने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 11 बजे जन्म हुआ था, जिसके मुताबिक पीएम की कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। तो अब अपने एस्ट्रोलॉजर इंद्रदेव वशिष्ठ से जानते हैं कि राहु का क्या खास प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से बात करेंगे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में। 23 सितंबर 2020 को सुबह 7:38 पर राहु का गोचर मिथुन राशि से वृक राशि पर हो रहा है। इस वर्ष की ये सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है। जब भी कोई बड़ा ग्रह जो देर के बाद गोचर करता है तो उसके गोचर का विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी कोई इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? तो जरूर पड़ेगा। राहु की गोचर की बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। 17 सितंबर 1950 प्रातःकाल 11 बजे मेहसाना गुजरात का प्रधानमंत्री जी का जन्म है। जन्म लगन वृश्चिक है, जन्म की राशि भी वृश्चिक है, मूलांक भी वृश्चिक है। अब यहाँ पर सबसे देखने वाली बात यह है कि वृश्चिक लगन की पत्रिका है और लग्न पे ही मंगल की और चंद्रमा की स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर पराशरी ज्योतिषी में भी देखें तो यही बताया गया कि जिस व्यक्ति की पत्रिका में लग्न की पोजीशन बहुत अच्छी हो तो वो जन्म पत्रिका 50% तो वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो वृश्चिक लगन में मंगल की और चंद्रमा की युति यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। देखिए, वृश्चिक लगन में मंगल का बैठना, मंगल दृढ़ संकल्प देने वाला, जिद्दी, न्यायप्रिय, डिसीजन लेने वाला, ग्रहों में सेनापति कहा गया मंगल को, फैसले लेने वाला, अडिग। चंद्रमा वहाँ पर नीच का है, लेकिन मंगल के साथ वहाँ पर होने के बाद वहाँ पर एक प्रबल राजयोग बन जाता, बहुत सुंदर योग बनता है। चंद्र मंगल की युति से पंच महापुरुष योग बनता है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। भाग्येश चंद्रमा मंगल के साथ पहले घर में बैठे हैं तो ये रोचक नामक योग बनता है। पराशर जी कहते हैं जब रोचक नामक योग में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो किसी विशेष कार्य के लिए जन्म लेता है। परमात्मा ने उसे किसी विशेष कार्य के लिए भेजा होता है। आगे आप देखेंगे तो चौथे घर का बृहस्पति, कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति की स्थिति ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत अच्छी है। चंद्रमा का घर है, बृहस्पति की पोजीशन वहाँ पर उच्च की है, अच्छी है। पंचम में राहु और 10वें भाव में शुक्र और शनि की स्थिति है। दर्शकों, शुक्र और शनि की स्थिति 10वें भाव में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। प्रधानमंत्री जी की कुंडली कोई भी व्यक्ति देख करके जिसे थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान हो तो बहुत आसानी से समझ सकता है। जिस पत्रिका में कुछ जन्म पत्रिकाओं में बड़े सरल योग, बहुत अच्छी तरह पोजीशन में ग्रह बैठे होते तो बहुत सटीकता से जानकारी मिल जाया करती है। शुक्र शनि की स्थिति वहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। अनुराधा नक्षत्र का जन्म है प्रधानमंत्री जी का, तो अनुराधा नक्षत्र का जो प्रतीक है, फूल है, वो कमल है। तो कमल तो खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन कमल पुष्प की अगर हम बात करें तो उसकी भी महानता है। सुगंध देने वाला, व्यभिचार आदि से बचाने वाला, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला, और इत्तेफाक से जिस पार्टी में
प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद में है, उस पार्टी का निशान भी कमल ही है। तो ये भी एक प्रबल संयोग है। एकादश भाव में सूर्य बुध केतु की युति है, वहाँ पर बुध की स्थिति उच्च की है, सूर्य के साथ वो प्रबल है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बुध अच्छा हो, अच्छी वाणी, अच्छा वक्ता, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कभी भी लिख करके भाषण नहीं दिया होगा। जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला जो भी दर्शक होते हैं, जो भी सुनने वाले होते हैं, तो वो बहुत ध्यान से कुछ सुना करते हैं, जिसका बुध बहुत मजबूत हो। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी का बुध बहुत मजबूत है। सूर्य के साथ केतु की युति यहाँ पर अच्छी नहीं। तो सूरज के साथ केतु का होना कि व्यक्ति पर बार बार किसी बेवजह भी आरोप लगना, आरोप प्रत्यारोप लगते रहना, लेकिन लगन की पोजीशन इतनी मजबूत है कि व्यक्ति एक बार जो निर्णय ले लेता है, मंगल की पोजीशन वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त है कि उस निर्णय पर वो दृढ़ रहता है और वो न्यायप्रिय होता है, सत्य के रास्ते पर चलने वाला होता है। जो सेनापति है ना मंगल, जो राज्य के देश के हित में हो, वो फैसले लेने में वो बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करता है। यहाँ तक कि मंगल सेनापति जब प्रजा को किसी प्रकार का संकट आए तो ऐसा जातक प्रजा की संकट भी खुद पर लेने के लिए तत्पर रहता है। जिद्दी होना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है अच्छे कामों के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए। वो मोदी जी की कुंडली में साफ साफ नजर आता है। दसम दृष्टि शनि की पत्नी भाव में पड़ती है, आप कुंडली में देख सकते हैं। तो 10वीं दृष्टि पड़ती है शनि महाराज की। तो ये जाहिर सी बात है, सब जानते भी हैं कि विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी से दूरी बन गई। पंचम में राहु भी संतान सुख नहीं देता, लेकिन बाकी कुंडली में जो ग्रह युति है, यहाँ पर 3-4 योग बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे ज़रूरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ज्योतिषी गणना है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषी वो किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन ये ज्योतिषी सटीक जानकारी आपको कुंडली टीवी के माध्यम से मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नवंबर 2021 के बाद लग्नेश मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, जो 7 वर्ष रहेगी। और वो 7 वर्ष प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रबल और सिद्ध साबित होने वाले हैं। यानी यूँ कहें, 7 साल तक देश के प्रधानमंत्री का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो अब बात करते राहु का गोचर प्रधानमंत्री कुंडली में सप्तम भाव में होगा। पंचम दृष्टि राहु की एकादश भाव में पड़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा जो समस्याएं चल रही हैं, आगे 1.5 वर्ष तक कुछ न कुछ सुधार के आसार जरूर बनेंगे। सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ रही है, लगन यानी प्रधानमंत्री जी खुद। तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लगन की स्थिति इतनी मजबूत है, लगन में युति ऐसी है कि हमेशा बचाव होगा। यहाँ पर सप्तम दृष्टि राहु की प्रधानमंत्री जी को इन 1.5 सालों में 1-2 जो देश हित में महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, उसके लिए बाध्य कर सकती है और वो ले सकते हैं। नवम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ोसी राज्यों में जैसे विवाद चल रहे हैं, ऐसे ही चलने के आसार हैं। लेकिन नवंबर 2021 के बाद देश के प्रधानमंत्री पर मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, जो आसपास के कोई भी जो भी पड़ोसी राज्य भारत देश का कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं रहेंगे। यानी भारत देश का ही झंडा प्रखर लहराएगा। तो प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की कुंडली में राहु के गोचर का कुछ विशेष नुकसान असर नहीं देने वाला है। प्रत्यारोप लग सकते हैं, शारीरिक कष्ट के आसार बनते हैं, पड़ोसी देशों से विवाद आदि के चांस बनते हैं, मनमुटाव के चांस बनते हैं। पराक्रम यानी अपने मित्रजन भी, यानी कि कोई अपनों से ही धोखा मिलने का भी योग बनता है, विवाद होने का योग बनता है, मनमुटाव होने का योग बनता है। उसके बावजूद भी राहु का गोचर अच्छा साबित होगा देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।